नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे गांधी के 3 छछूंदर। मैं यहां महात्मा गांधी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं गांधी परिवार के 3 छछूंदरों की। 2 छछूंदर सक्रिय रूप से राजनीति में है और तीसरा जो है वो राजनीति में नहीं है, लेकिन गौर आप कह सकते हो कि मोदी विरोधी, और लगातार उस व्यक्ति का दर्द जो है वो रह रहकर बाहर आता है। उस व्यक्ति का नाम है प्रकाश राज। प्रकाश राज जब दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोचों का प्रोटेस्ट था तो वो दिल्ली आया था उस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, लेकिन झारखंड के प्रोटेस्ट में उसके मुंह से जो है वो ऊं तक नहीं निकली। यह होता है दोगलापन। इस देश में जितने भी जो बॉलीवुड के कलाकार हो या बुद्धिजीवी हो, उन्होंने एक तरीके से जनता के लिए किया क्या है और जनता को किस तरीके से धोखा दिया है, यह इसका पुख्ता एक उदाहरण है। और ऐसा नहीं है, यह आजादी के बाद से ही ऐसा होता आया है। अब ऐसी स्थिति में प्रकाश राज ने एक नया मोर्चा खोला, और मोर्चा यह था कि बेंगलुरु की जिस सीट से जहां पर उनका पहले आवास हुआ करता था, नाम परमानेंटली जो है वो हटा दिया गया है, लेकिन तुरंत चुनाव आयोग ने वहां पर बीएलओ को भेजा और प्रकाश राज उस पते पर नहीं रहते थे। अड़ोसी पड़ोसी से पूछताछ की तो 4 साल पहले ही वो घर छोड़ दिया था। अब एसआईआर की प्रक्रिया जो चल रही है, उस प्रक्रिया में समझने वाली बात यह है कि मैं पंजाब में रहता हूं, लेकिन मेरा वोटर आईडी कार्ड जो है वो राजस्थान का है, क्योंकि मेरा स्थानीय पता, पेरेंटल हाउस जो है वो राजस्थान में है। मेरे घर पे भी बीएलओ गया था और उसके बाद में मैंने सारी जानकारी देके और पूरी जो प्रक्रिया होती है उसमें मैं शामिल हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि प्रकाश राज कहां था? आज वो ये तो कह रहा है कि वो सेलिब्रिटी है, आम आदमी नहीं है। तो क्या आम आदमी और सेलिब्रिटी के लिए नियमों का कोई फर्क होता है? क्या सेलिब्रिटी जो है वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो जहां पर भी हो चुनाव आयोग को उसका इंतजार करना चाहिए? यह सबसे बड़ा सवाल है। तो ये ठीक वैसा ही है जैसे राहुल गांधी का चुनाव आयोग को लेकर, मतदाता सूची को लेकर एक भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला था। तो प्रकाश राज का ये एजेंडा एक ही दिन में फुस हो गया और जनता को हकीकत जो है वो सामने आ गई। अब भले ही प्रकाश राज जो है वो उसके ऊपर कितनी ही सफाई दे, क्योंकि प्रकाश राज 4 साल हो गए उनको दूसरे जो है वो आवास में वो शिफ्ट हो चुके हैं। अब मैं पंजाब में हूं तो मैं चाहूं तो पंजाब में जो है वो राजस्थान से नाम कटवा कर पंजाब की वोटर आईडी में जहां पर मैं रहता हूं वहां पर मैं मेरा नाम जो है वो ऐड करवा सकता हूं। तो सवाल ये उठता है कि प्रकाश राज ने फॉर्म 6 क्यों नहीं भरा? और उसका तर्क जो है वो ये था कि वो एक सेलिब्रिटी है। तो ये तो है प्रकाश राज की। अब हम आते हैं दूसरे व्यक्ति के ऊपर जिसका नाम है उदित राज, जिसकी हैसियत यह है कि जन आधार के नाम पर 0, सिर्फ कांग्रेस पार्टी का टैग, और उसको लगता है कि वो दलितों का सबसे बड़ा मसीहा है। तो इस वक्त उदित राज कूद पड़े हैं आरक्षण बचाओ आंदोलन में। तो इसका मतलब आरक्षण में जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, क्योंकि हम लोग इसकी लगातार जो है वो आवाज उठा रहे हैं, वो उदित राज के सही निशाने पर लगी है। जहां उसको लगना चाहिए था ये वहीं लगी है। और वहां क्यों लगी है? उदित राज आज कांग्रेस पार्टी के नेता है, किसकी वजह से है? आरक्षण की वजह से। अगर आरक्षण और वो दलित नहीं होता तो क्या वो कांग्रेस पार्टी में नेता बन सकता है? उसकी इतनी हैसियत है तो आपको अंदाजा लगेगा कि उदित राज क्या है। लेकिन उदित राज ने आरक्षण बचाओ के लिए जो तर्क दिए हैं वो तर्क है जैसे छुआछूत। तो छुआछूत जो है वो लगातार हमें, मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि प्रकाश राज वाले उसमें भी मैंने तर्क दिया था कि बॉलीवुड की फिल्मों में तो हमेशा जो है वो भगवा जो पहनने वाले साधु संत है उनको विलेन के रूप में दिखाया है, लेकिन सब तो विलेन नहीं होते। तो छुआछूत ऐसा नहीं है, कुछ घटनाएं होती है और उसमें एक कानून भी है। लेकिन आरक्षण हटाओ आंदोलन की हम बात नहीं कर रहे, हम आरक्षण बचाओ की बात कर रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि अगर इस किसी ने SC ST एक्ट में जाकर किसी के खिलाफ झूठी शिकायत दी है तो क्या उसके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए क्या? तो जितना जिसने छुआछूत किया या किसी ने जो है वो इस तरीके से जो है वो अभद्रता की,
तो अगर उसके ऊपर एक्शन होता है तो झूठी शिकायत वाले के ऊपर एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? दूसरा, इसमें जो बात की गई बलात्कार, तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण मेरे पास है जिसमें दलित समुदाय से आने वाले लोगों ने जो है वो बलात्कार करके, गैंग रेप करके मर्डर किया है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि बलात्कार सिर्फ और सिर्फ जो है वो सवर्ण समाज के ही लोग करते हैं? इसके अलावा मूंछ काटना, तो उदित राज खुद जो है वो मूंछ सफासट रखता है, तो खुद मूंछ कटता है, तो आप उसको पूछिए कि क्या आपकी जो मूंछ है वो किसी ने पकड़कर काटी, या आप जो है वो नाई के पास जाकर या घर पर खुद ही काट रहे हो? यह है तर्कों का अभाव, क्योंकि अगर ये लोग अच्छे से पढ़ते, अच्छे से समझते तो इनके पास लॉजिक होते। यह है बिना लॉजिक की, आप कह सकते हो, जिनको कोई आइडिया नहीं है कि वो बोल क्या रहे हैं, इसके लिए घोड़ी पर चढ़ने ना देना। तो राजस्थान में आनंदपाल सिंह के गांव में, जिस आनंदपाल को आज राजपूत जो है वो अपना लीडर मानते हैं, रावणा राजपूत, उनको भी घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता था। तो वो कौन थे? तो इसलिए कम से कम जो है वो इस तरीके के तर्क जो है वो नहीं देना चाहिए, और उसके बाद किराए पर घर नहीं देना। तो आज की स्थिति में तो जो है वो कोई दलित नहीं है, कोई जो है वो स्वर्ण नहीं है। कॉलेज में तो छात्र जो है वो एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, और जब बात करते हैं ये लोग भीमराव अंबेडकर की, तो भीमराव अंबेडकर को पढ़ाया किसने, विदेश किसने भेजा? इसके ऊपर भी दो शब्द जो है वो उदित राज जैसे लोगों को बोलने चाहिए। और फिर उसके बाद में बात की मेरिट के आधार पर, योग्यता की बात की, कि स्वर्णों ने एक भी जो है वो आविष्कार नहीं किया, जैसे सारे आविष्कार जो है वो उदित राज ने किया। तो जो आरक्षण हटाओ आंदोलन जो चल रहा है, आपको उसको समझने की जरूरत है। ऐसी जो मिसगाइडेड मिसाइलें हैं उसके ऊपर, इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना। यह आरक्षण बचाओ आंदोलन है, लेकिन इस आंदोलन का मकसद जो है वो है कि एससी एसटी का जो आरक्षण है, जिस परिवार को एक बार आरक्षण का फायदा मिल गया, जैसे आपने देखा होगा फौज से अगर कोई व्यक्ति रिटायरमेंट आता है तो उसको आरक्षण एक कोटा होता है, और वो कोटा अगर वो दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लेता है तो उसके बाद वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो एससी एसटी हो चाहे किसी भी जाति का हो, आखिर आर्थिक आधार पर क्यों नहीं होना चाहिए? क्या किसी एक ही परिवार के व्यक्ति ने उसका ठेका ले रखा है? क्या उसी जाति में, उसी समुदाय में जो है वो दूसरे लोग गरीबी रेखा से नीचे नहीं है? और दूसरा, उससे भी बड़ा सवाल यह है कि किसी परिवार में जो है वो 2 से 4 लोग जो है वो अधिकारी बन जाते हैं, ऑफिसर रैंक के सरकारी नौकर, जिनकी जो आय है, मासिक आय जो है वो लाखों रुपए में है। आखिर उनको एससी एसटी का फायदा क्यों मिलना चाहिए? जब भी वो परीक्षा का फॉर्म भरते हैं तो 100 रुपए, जबकि जनरल में ऐसे परिवार भी हैं जिनके पास आय का साधन नहीं है और उनको 1000 रुपए उसी फॉर्म के जो है वो देने पड़ते हैं फीस के तौर पर। तो फिर ये भेदभाव क्यों? तो इन लोगों को जितनी बुद्धि उतना ज्ञान, आप समझ सकते हो। इसलिए आरक्षण बचाओ नहीं, आरक्षण में रिफॉर्म्स की जरूरत है। स्वस्थ जो है वो चर्चा होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को एक्सपोज करने के लिए वो चर्चा बहुत जरूरी है। और तीसरा है पवन खेड़ा। शायद भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री अगर हेमंत बिस्वा शर्मा पवन खेड़ा का पेड़ा बना दिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती कि संसद के बाहर वो 56 इंच का सीने वाला जो है वो बंदर लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान कर रहे होते। आप खुद सोचकर देखिए पवन खेड़ा की शक्ल कैसी है। वो खुद जो है वो बंदर प्रजाति का लगता है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को जिसने जनता ने तीसरी बार चुना है, उसका संसद के बाहर जो है वो खड़े होकर नौटंकी कर रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए कानून कब बनेगा? और ऐसा क्या हुआ? क्योंकि मैं फिर वही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही आसाम का चुनाव हुआ उसके बाद से हेमंत बिस्वा शर्मा की वो जांच जो है वो धीमी पड़ गई। सिर्फ एक बार बुलाया गया और उसके बाद में ना तो रणदीप सुरजेवाला को दोबारा बुलाया गया और ना ही पवन खेड़ा को दोबारा बुलाया गया, जबकि इन लोगों को उसकी सजा जो है वो मिलनी चाहिए। नौटंकी का इनको जो है वो इनाम मिल गया, गांधी परिवार ने इनाम दे दिया, लेकिन इस नौटंकी की सजा कब मिलेगी? क्योंकि एक तरीके से आप देखिए कि सोशल मीडिया का जमाना है और एक झूठ, प्रकाश राज ने झूठ बोला, लाखों लोगों ने देखा, तो कुछ लोग उनके समर्थक भी थे। तो पवन खेड़ा जैसे लोग जो अफवाहें फैलाते हैं, आखिर इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता है? और यही एक वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये हो गई है कि विपक्ष जो है वो संसद को चलने नहीं दे रहा। क्यों नहीं चलने दे रहा? क्योंकि इसके लिए कहीं ना कहीं विपक्ष ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेवार है।
पहले ही दिन जो है वो एक्शन हो जाता, चाहे वो एलओपी ही क्यों ना हो, तो शायद आज ये नौबत देश के सामने, देश की जनता के सामने नहीं आती। एक के बाद एक पिछले 5 साल से एक भी सत्र जो है वो ढंग से नहीं चल पाया। तो क्या गारंटी है कि 2029 के आगे वाले जो आने वाले जो संसद के सत्र है वो सही तरीके से सुचारू रूप से चल पाएंगे। तो एक तरीके से विपक्ष ने ड्रामा बना दिया। इसलिए ड्रामा बना दिया क्योंकि उनके ऊपर ना लोकसभा का स्पीकर जो है वो कोई एक्शन ले पाता है और ना ही जो है वो राज्यसभा का स्पीकर ले पा रहा है। तो स्थिति यही है। इसलिए मैंने गांधी जी के 3 बंदर की बात नहीं की, गांधी के 3 छछूंदर की बात की है। और ये तीनों छछूंदर जो है वो राहुल गांधी के पाले हुए हैं, ये महात्मा गांधी वाले जो है वो बंदर नहीं है। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।